तो हर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कक्षा 1 to 5 में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं झारखंड में तो हमें क्या कुछ पढ़ना होगा और किस तरह पढ़ना होगा कि हम इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भली भांति समझ जाएंगे कि हमें किस प्रकार पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा जो होगा, इसमें दोस्तों 3 पत्र होंगे और सभी इंटर स्तरीय के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सबसे इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे दोस्तों, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्न के कठिनाई का स्तर 12 स्तरीय होगा, यानी ये 12वीं स्तर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पत्र 1 में क्या कुछ आपको पढ़ना है। पत्र 1 में आपको दोस्तों यहाँ से एक लैंग्वेज लेना है। आपका माध्यमिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत जो भी आपने सब्जेक्ट रखा था उसमें से एक रख लेना, जैसे हिंदी इंग्लिश रहता है। क्षेत्रीय लैंग्वेज भी कुछ कुछ लोग रखते हैं, तो आपका जो भी था तो आप लोग हिंदी रख सकते हो। आपका अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज कुछ था तो उसको रख सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई एक रखना है। इसमें मात्र 30% मार्क्स लाना है। 100 में मात्र 30 नंबर लाना है। ठीक है, ये अहरक प्रवृत्ति है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और दोस्तों पेपर 2 है, इसमें से आपको एक क्षेत्रीय लैंग्वेज चूज करना है जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि अब सी टेट झारखंड में वैलिड हो गया है। तो सी टेट वाले छात्र किसको चूज करेंगे, इनमें से कोई एक चूज कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पेपर 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपका 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का हिंदी बुक पढ़ना है। आप आसानी से यहाँ से 30 मार्क्स ला लोगे। ठीक है, और नहीं ला पाओगे तो आप सोचो ही मत कि आप टीचर बनोगे। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 तो मैंने आप सभी को बता दिया है। यहाँ से आपको एक लैंग्वेज लेना है, क्षेत्रीय लैंग्वेज। ये दोस्तों आपका आपका मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स जोड़ेगा और ये आपको क्वालिफाई करवाने के लिए, यानी आपको टीचर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा पेपर 2। लेकिन इससे भी ज़्यादा रोल निभाएगा दोस्तों आपका ये पेपर 3। सबसे मेन है पेपर 3, आपको पढ़ना सबसे मेन है। देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 50 क्वेश्चन 50 अंक, सामान्य विज्ञान से 75 प्रश्न 75 अंक, और विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न और 75 अंक। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका पढ़ना। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ो। और इसके लिए यदि आप बुक पूछते हो तो एनसीईआरटी का बुक बहुत ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊँ। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में दोस्तों आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, तो आप यहाँ से एक लुसेंट का बुक खरीद लेना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक आता है। सामाजिक विज्ञान, समाज के लिए एनसीईआरटी बुक ले लेना। एनसीईआरटी का जितने भी बुक्स हैं या एनसीईआरटी आधारित बुक जो भी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है वो सब बुक ले सकते हो। विज्ञान एवं गणित में एनसीईआरटी के बुक्स ले सकते हो, या एनसीईआरटी बेस्ट बुक जो भी आते हैं वो ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल सिलेबस नीचे दिया हुआ है, उसको भी मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या है, देख सकते हो। सामान्य अध्ययन में है, इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग द्वारा संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान में हो रही घटनाओं, प्रतिदिन घटनाओं, सूक्ष्म अवलोकन द्वारा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों को जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से तथा यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देश और भारत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तथा सामान्य जानकारी भी होना चाहिए, समाज में अभी जो हो रहा है, जैसे वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, यानी करंट अफेयर से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नीचे देख सकते हो पूरा डिटेल सिलेबस दिया है दोस्तों। जो आपका जो लुसेंट का बुक लीजिएगा ना, उसमें सब कुछ रहेगा। समसामयिक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य,
स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना। ये हो गया दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान में देखिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान तथा सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा एक सुनिश्चित व्यक्ति जिसने किसी विज्ञान विषय की विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी यहाँ दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही इजी आएगा सामान्य विज्ञान से, जो कि आपका लुसेंट बुक में एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हो या लुसेंट का बुक ले लेना। सामान्य गणित में भी देखिए दोस्तों 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10वां तक पूछा जाएगा। देखिए सामान्य गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों मानसिक जांच क्षमता में आप जो आपका रहता है दोस्तों रीजनिंग में सादृश्य, समानता, भिन्नता तथा कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सब रहेगा। आप देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि, जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए झारखंड से संबंधित प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड से भी 4-5 क्वेश्चन रहेगा ही। भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा, साहित्य, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेष इत्यादि। तो ये हो गए दोस्तों आपका डिटेल सिलेबस, जो कि आपके कक्षा 1 to 5 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ये आपका जो थर्ड पेपर है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थर्ड पेपर में आपका 200 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, थर्ड पेपर आपका 200 मार्क्स का है और सेकेंड पेपर है आपका 100 मार्क्स का। तो आपका थर्ड पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यदि आपको क्वालिफाई करना है तो थर्ड पेपर और सेकेंड पेपर 100 मार्क्स का और थर्ड पेपर 200 मार्क्स का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है ये भी बहुत ही रोल निभाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है। इसमें आप 100 में 80-90 तो सही कर ही सकते हो। ठीक है, इसमें भले गलत हो जाएगा थर्ड पेपर में, लेकिन इसमें आपका बहुत ही नंबर उठेगा। इसलिए अगर इसमें कम हुआ तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में और मतलब पेपर 3 और पेपर 2 में अधिक से अधिक नंबर लाने का। और दोस्तों एग्ज़ाम का जहाँ तक बात है अभी 3 महीना बाद ही होगा, और सीटेट वालों को अभी फॉर्म भरवाना है, तभी कुछ हो सकता है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।